हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी। तो आशा है आप सब लोगों ने दीपावली का त्योहार बहुत ही खुशियों के साथ मना लिया होगा और बहुत अच्छी रही होगी आप सबकी दिवाली। माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हुई होंगी और आपके भंडारे ज़रूर से भरेंगी। देखिए, जब हम कोई त्योहार अच्छे से मना लेते हैं ना, तो उसकी सारी संपन्नता तभी पूरी होती है जब उसके आखिरी पड़ाव को भी हम खूबसूरती से निभा लेते हैं। दीपावली की पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है। तो इस पूजा के बाद में हमें सारी सामग्री का क्या करना है, रंगोली के कलर्स का, दियों का, और जो हमने फल फूल मिठाई अक्षत इत्यादि चढ़ाए हैं उनका क्या करना है, दूर्वा का कलश का क्या करना है, और जनेऊ का क्या करना है, और जो भी हमने माता को प्रसन्न करने के लिए सामग्रियां चढ़ाई हैं उनका क्या करना है। तो ये एक प्रश्न होता है सभी के मन में। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। देखिए, जो लोग 5 दिन का संकल्प करके चौकी लगाते हैं, मतलब धनतेरस से लेके भाई दूज तक की, उनको चौकी का विसर्जन भाई दूज से अगले दिन करना चाहिए। और बहुत सारे लोग दिवाली पे चौकी लगाते हैं तो वो दिवाली के नेक्स्ट डे भी चौकी का विसर्जन करते हैं। तो जैसे भी आपके घर की मान्यता है उसी हिसाब से आपको विसर्जन करना चाहिए, लेकिन प्रोसीजर एक ही होगा। आप अगले दिन हटाएं तब भी, और आप भाई दूज से अगले दिन हटाएं तब भी। वैसे विधान यही है कि हमें 5 दिन की चौकी की स्थापना करनी चाहिए, और इन 5 दिन में आपको यम के नाम का दीपदान भी करना चाहिए। आपको 5 दिन पितरों के नाम का दीपदान भी करना चाहिए। आपको 5 दिन माँ लक्ष्मी के सम्मुख भी घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। और इस चौकी की 5 दिन आप पूजा करेंगे, यानी दीपावली वाले दिन हमें पूजा बहुत बड़े स्तर पर करनी चाहिए, और बाकी दिन आप लघु रूप में भी पूजा कर सकते हैं। पर 5 दिन हमें चौकी की पूजा भी करनी चाहिए, माता की पूजा भी करनी चाहिए। और उसके बाद आता है विसर्जन का समय। तो क्या करना है, कैसे करना है, एक एक सामग्री जो हमने पूजा में रखी है उसको अभिमंत्रित हो गई है, सावधानी से उसका विसर्जन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कलश को थोड़ा हिला लेते हैं, चौकी को हमें थोड़ा हिला लेना चाहिए। उसके बाद हम नारियल को माता के चरणों में रख कर और इसका आशीर्वाद लेते हैं माता का, अपने माथे से हमें लगाना चाहिए। और इसका हम 2-3 तरह से विसर्जन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये प्रसादी रूप में हम अपने परिवार में खाना है हमें। दूसरा, हम इसका जल विसर्जन भी कर सकते हैं। और तीसरा इसका विसर्जन ये होता है, आप इसको लाल कपड़े में बांध कर माता के आशीर्वाद स्वरूप अपने घर के मुख्य द्वार पर या रसोई के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। और अगले साल दिवाली पर पुराना हटा करके फिर से नया टांग सकते हैं। तो ये जो कलश होता है, और सबसे पहले जो ये हमने पंच पल्लव रखे हुए हैं, इनसे जल का पूरा छींटा पूरे घर में कोने कोने में देना है। बस बाथरूम में हमें नहीं देना होता। और इसके अंदर जो भी सामग्री है उस सामग्री को हम विसर्जित कर सकते हैं। सिक्का जो हमने डाला है उसको हम तिजोरी में रख सकते हैं, और बाकी सब चीज़ों को हम विसर्जन कर सकते हैं। और ये कोड़ी है, सुपारी है, कमल गट्टा है, इसको हम सुखा करके गंगा जल से साफ करके इसको फिर से पूजा में यूज़ भी कर सकते हैं। और जो ये दूसरा लोटा हमने पूजा में भरा था, इसको सूर्य देव को, दोनों लोटों को सूर्य देव को देना है। अब ये जो काले कपड़े में आपने फिटकरी और सरसों रखी थी, जो मैंने आपको उपाय बताया था, इसको बांध करके घर के मुख्य द्वार पर आपको लेफ्ट साइड में टांगना है। जब आप घर से बाहर निकलें उस समय आपका लेफ्ट होना चाहिए, आपको ये टांगना है। सबकी आंखों के सामने आना चाहिए, सबको दिखाई देना चाहिए, इसको छुपा करके नहीं टांगना है। ये घर की नज़र दोष बाधा से सबको बचाएगा। देखिए, ये जो सब सामग्री है, इसमें से आपको 2, 5 या 7 की संख्या में चीज़ें लेकर आपको धन वर्षा पोटली बनानी है, कुबेर पोटली बनानी है। मैंने इसका वीडियो अलग से आपके साथ शेयर किया था। ये जो धनिया है, इसको आप थोड़ा-सा रसोई में यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपको गमले में बोना है इसको। और जैसे ही इसमें से धनिया विकसित होगा, तो उससे पता चलेगा कि माता आप पर कितनी प्रसन्न हुई हैं, और उस धनियों को फिर आप यूज़ कर सकते हैं। इसको गमले में ही बोना होता है।
बाकी का जो सामान है, इसमें से आपको धनवर्षा पोटली बनानी है और अपने घर की तिजोरी में माता के आशीर्वाद स्वरूप आपको रखनी है और पिछले साल की आपको पोटली निकालनी है। उसमें जो भी सामान है उसको आप देख लीजिए, जो भी खराब है उसको विसर्जन में डालिए और जो सही है उसको आप गंगा जल से साफ करके और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और ये सिक्का है, ये भी आपका धनवर्षा पोटली में ही जाएगा। ये माता का आशीर्वाद है। इस पटरे पर जो भी सामान है उस सब के कण कण में माता का आशीर्वाद समाहित है। तो हर चीज को बहुत सावधानी से आपको हटाना चाहिए। ये जो माता के चरण हैं, देखिए ये ना चिपकते नहीं हैं, हिलते रहते हैं। इनको आप उठा करके अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं या फिर आप इन्हें किसी भी सुरक्षित जगह पर अपने घर में लगा सकते हैं या फिर आप इनको विसर्जन में डाल सकते हैं। तो माता के चरण बहुत संभाल करके आपको रखने हैं। उसके बाद में ये जो दिया है, देखिए ऐसे कई दिए आपको मिलेंगे जिन दियों में थोड़ा तेल बचा होगा। तो सारे दियों का तेल एक बड़े दिए में इकट्ठा करना है। उसमें नई बाती लगाकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे इसको जलाकर आ जाइएगा। और जितने भी दिए आपके घर में जले थे, जिन्होंने उस रात दिवाली को रोशन किया था, माँ लक्ष्मी के आगमन में आपका सहायता की थी, उन सब दीवों को ससम्मान आपको खुद उठाना है, किसी और से नहीं उठवाना है। उनको सबको इकट्ठा करके वो विसर्जन में जाएंगे, पीपल के पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। ये जो रंगोली आपने बनाई है, इसका क्या करना है, फूलों का क्या करना है? तो रंगोली के सारे कलर आप इकट्ठे करिए, मिक्स हो गए हैं। आप अपने घर की दहलीज पर एक बाउंड्री बना सकते हैं इसकी, और या फिर आप अपनी छत पर एक छोटी सी रंगोली इसकी बना रख रख सकते हैं। वो अपने आप ही धीरे धीरे मतलब खत्म हो जाएगा, या फिर आप इसको विसर्जन में दे सकते हैं। पान का पत्ता जो माता को अर्पित किया था, ये भी आपका विसर्जन में जाएगा। जितने भी दिए आपने यूज करे हैं, जैसे मिठाई आपने यूज़ की है, ये प्रसाद स्वरूप आपको स्वयं ग्रहण करनी है। मतलब लक्ष्मी माता का जो प्रसाद होता है, वो हमें खुद खाना है। किसी भी बाहर के व्यक्ति को ये प्रसाद आपको नहीं देना है। अगर आपको जो भी देना है मिठाइयाँ, वो दूसरी मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, ये प्रसादी मिठाई नहीं बाँटी जाती। जितने भी फूल हैं, ये सारे फूल, पत्तियाँ, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, ये आपको अपने घर के गमले में विसर्जित करना चाहिए। जितने भी पीतल के बर्तन, दिया, कलश, अखंड जोत जो भी है, वो सब आपको धोकर रीयूज़ करनी है। और अगर आपने मिट्टी के दिए में दिया प्रज्वलित किए हैं, तो वो आपके विसर्जन में जाएँगे। तो सभी दीपक को आप इकट्ठा करिए, उनको ससम्मान विसर्जन में देना है। इस तरह से आपको विसर्जन करना है हर चीज़ का। तो इन दियों का बिल्कुल अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दियों ने ही तो हमारी जगमग करी थी अमावस्या की रात। हमारी लक्ष्मी मैया के स्वागत में इन दियों ने ही हमारा सहयोग किया है। तो हमें इनको सम्मान पूर्वक उठाना है। ठीक है जी? तो ये जो अखंड दीपक हमने प्रज्वलित किया था माता के सामने, इस दिए में से बाती निकाल कर ये विसर्जन में जाएगी। और ये पीतल का जो दिया है या जो भी आपने पीतल के बर्तन यूज़ किए हैं, उनको धो के साफ करके हमें फिर से रीयूज़ कर लेना चाहिए। और ये शंख आपने जो पूजा में रखा है, इसमें जो भी चावल हैं उसको हम एज इट इज़ उठाकर मंदिर में रख सकते हैं, या फिर इन चावलों को हम विसर्जित भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जो भी करना है। तो इस प्लेट को हम साफ करेंगे और सारी चीज़ों पे, जो भी चीज़ हमें वापस मंदिर में रखनी है, उस पे गंगा जल का छींटा लगाकर ही हम विसर्जित करेंगे। तो ये जो नवग्रह हमने बनाए हैं, इन नवग्रह के नीचे जो चावल हैं, पुष्प हैं, इनको विसर्जन हमें करना है इनका। चावल जितने भी हैं, देखिए वो हम चिड़ियाओं को, पक्षियों को भी डाल सकते हैं, वो बेस्ट होता है। और नहीं अगर व्यवस्था बन पा रही है तो आप विसर्जित कर सकते हैं। और ये जो सुपारी हैं, आप इनको विसर्जित कर सकते हैं, आप इनको पंडित जी को दे सकते हैं, या फिर आप इन सुपारियों को गंगा जल डालकर रख लीजिए सुखाकर, रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है?
जितने भी पुष्प हैं, फूल, पत्ती इत्यादि जो भी आपने चढ़ाए हैं, उनको अपने घर के गमलों में आपको विसर्जित करना है। और ये कमल का फूल और गुलाब का जोड़ा जो आपने माता को अर्पित किया था, ये आप अपने घर की तिजोरी में रखिएगा। यानी इसको एक बार सुखा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि फिर मॉइस्चर इसमें आ जाता है तो वो चीज़ें खराब होने लगती हैं, इसलिए इसको सुखाइएगा। और बाकी के जो सारे फूल हैं, इनको आप घर के गमलों में डाल दीजिएगा। देखिए, विसर्जन के दिन आपको सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करनी है, धूप दीप नैवेद्य से माता की पूजा करनी है। उसके बाद हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैंने आपका पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजन किया है। अब आप अपने अपने लोक को प्रस्थान कीजिए। लेकिन लक्ष्मी और गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर में सब चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा पाना। तो वो चाहते हैं सभी कि माँ लक्ष्मी का हमारे घर में स्थिर निवास हो। तो लक्ष्मी गणेश का विसर्जन आपको नहीं करना है। और अगर आपने पुराने पिछले साल की जो मूर्तियां हैं उनका आपको विसर्जन करना है, इन नई मूर्तियों को आपको स्थापित करना है। ये जो पटरा आपने लगाया है माता के विश्राम के लिए, इसका भी आपको मर्यादित भाव से विसर्जन करना है। ये जो पुष्प इसमें पड़े हैं जिस पे माता विराजमान हुई हैं रात को, वो अपने तिजोरी में आप रखिएगा। और प्रसाद आपको ग्रहण करना है, जितना भी जल है उससे आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको करना है। और ये जो चौकी पर आपने कपड़ा बिछाया है, अगर कहीं से तेल इत्यादि या कुछ घी वगैरह लग गया है तो इसको वॉश करके आप इसको अपने पास रखिएगा, ये अगली पूजा में काम आएगा। और इस पटरे को साफ करके आप फिर से इसको रीयूज़ करिएगा किसी भी पूजा में। तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। माता की चौकी पर रखा हुआ एक खील का या चावल का दाना भी पैरों में नहीं आना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी भक्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमियों तक ये वीडियो पहुंचे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।